वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। डीआरडीओ का तरफ से जो सितंबर 10 रिक्रूटमेंट निकलने वाला था आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन ए और डिप्लोमा एंड बैचलर साइंस स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी पोस्ट पे, जिसका शॉर्ट नोटिस ऑलरेडी ऑफिशियल साइट पे निकाला गया। 3 नवंबर 2022 ऑफिशियली डिटेल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। ये शॉर्ट नोटिस पे ऑलरेडी बोल दिया गया। देखिए, ऑलरेडी मैं टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रिकल, मतलब जो इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन का जो आंसर की है प्रीवियस ईयर का जो आंसर की, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आज डिस्कस करेंगे टेक्नीशियन ए फिटर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। देखिए, यहाँ पे जितना क्वेश्चन है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि डीआरडीओ जब एग्जाम लेता है उसका क्वेश्चन स्टूडेंट को नहीं देता है, तो इसलिए जितना क्वेश्चन है यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट से ही मिला है। स्टूडेंट जो बोला है उसका हिसाब से मैं क्वेश्चन और आंसर वन लाइनर टाइप का यहाँ पे दे दिया। इसका जो फ्री पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से ये पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिए। और डीआरडीओ का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें जैसा मैं IOCL ONGC में क्लास करा रहा था और उसमें फ्री पीडीएफ दे रहा था, इसमें भी फ्री पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, वर्नियर गियर टूथ माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। वर्नियर गियर टूथ माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। आंसर, जो आंसर था इसमें द कॉर्डल थिकनेस ऑफ टूथ, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, व्हिच इज यूज्ड टू जॉइन डिफरेंट डायमीटर पाइप। डिफरेंट डायमीटर पाइप ज्वाइन करने के लिए जो आप यूज करते हैं वो यूज होता है रेड्यूसर, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। आंसर रॉट आयरन, जो ऑप्शन था उसमें रॉट आयरन आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, देखिए प्योरेस्ट फॉर्म, इसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन और क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन आपको मालूम है रॉट आयरन, लेकिन क्रूडेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कीजिए, इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट, चेकिंग द शेप ऑफ जॉब व्हाइल टर्निंग इन लेड, आप क्या यूज करते हैं? आंसर टेम्पलेट। बाई क्या? टेम्पलेट। टेम्पलेट जो था, टेम्पलेट आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, व्हिच इज यूज्ड फॉर मार्किंग लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल मार्किंग करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? जो ऑप्शन था उसमें बीम कंपास आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, टाइप ऑफ जिग यूज्ड फॉर awkwardly shaped workpiece are to be drilled from the different direction। इसमें जो ऑप्शन था इसमें टोनिंग जी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रीपिंग एंड स्लीपेज नॉट ऑकर्स इन व्हिच ड्राइव। क्रीपिंग एंड स्लीपिंग नॉट ऑकर्स इन चेन ड्राइव, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट परमिसेबल साइज फॉर ए डायमेंशन इज कॉल्ड। द लार्जेस्ट परमिसेबल साइज फॉर ए डायमेंशन इज कॉल्ड, आंसर अपर लिमिट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन था उसी के हिसाब से ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ऑपरेशन इन टर्निंग टू रिमूव बार एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज। कौन सा ऑपरेशन का जरिए से आप टर्निंग का टाइम पे रिमूव बार और शार्प एज आप रिमूव कर सकते हैं? आंसर जो था उसमें चैम्फरिंग आपका करेक्ट आंसर था। चैम्फरिंग का एंगल जनरली कितना होता है ये भी आप जान लीजिए। जनरली जो 45 डिग्री और दूसरा एक एंगल होता है वो क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। नेक्स्ट, मोर्स टेपर्स रेंज। मोर्स टेपर्स रेंज कितना होता है? MT0 से MT7, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ शोइंग द हैच लाइन इज। हैच लाइन, ये ड्राइंग से क्वेश्चन था। पर्पस ऑफ शोइंग द हैच लाइन, हैच लाइन शोइंग करने का क्या वजह था? एक्ट एज सिंबल फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ये आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रिलिंग टूल रीमर होल्ड एट लेड। ड्रिलिंग टूल रीमर होल्ड एट लेड कहां पे आप होल्ड करते हैं? टेल स्टॉक पे, ये आपका करेक्ट आंसर था। क्लास बी फायर इज एसोसिएटेड विद, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे से क्वेश्चन आता ही है। देखिए यहाँ पे भी दिया गया, क्लास बी फायर इज एसोसिएटेड विद, आंसर लिक्विड फायर, जो फ्लेमेबल। नेक्स्ट,
Which chisel is used to cut slot and QoS? आंसर डायमंड पॉइंट चिजल, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, which chisel is used to remove the metal from the corner of the job? आंसर डायमंड पॉइंट चिजल। ये नीमी पैटर्न था, नीमी पैटर्न का क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन मेरे को स्टूडेंट भेजा तो मेरे को लगा कि ये नीमी पैटर्न ही था जो मैं देखा। नेक्स्ट, नेम द डिफेक्ट व्हाइल ग्राइंडिंग व्हील बिकम डल। ग्राइंडिंग व्हील बिकम डल, उसमें जो डिफेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्लेजिंग, ये बोला जाता है। नेक्स्ट, मेन पर्पस ऑफ एनिलिन इज, मेन पर्पस ऑफ एनिलिन टू इंप्रूव द मशीनेबिलिटी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट, टेम्परिंग इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ, टेम्परिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रॉपर्टी ऑफ, आंसर बिटेलनेस, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेथ बेड आर, द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ लेथ बेड आर, आंसर फ्लेम हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, ये आपका करेक्ट आंसर था। देखिए लेथ बेड इज हार्डन्ड बाई, ये भी फ्लेम हार्डनिंग से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रेटिंग मेड द मेटल्स, नाइट्रेटिंग मेड मेटल्स क्या होता है? उसमें क्या नाइट्रेटिंग करने से जो ऑप्शन था उसमें करोशन रेजिस्टेंट एंड वायर रेजिस्टेंट, ए और बी दो ऑप्शन था, तो वही आपका ए और बी करेक्ट आंसर था। इसलिए मैं दो ऑप्शन ही यहाँ पे, देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, करोशन रेजिस्टेंट और वायर रेजिस्टेंट, दोनों ऑप्शन ही मैं यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील व्हाइल हार्डनिंग, लोअर के ये हीट ट्रीटमेंट से था, आंसर था 720 डिग्री सी, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ पार्ट आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील कैन बी हार्डन बाई, कैन बी हार्डन बाई, ये भी हीट ट्रीटमेंट से केस हार्डनिंग जो प्रोसेस था जिसका आंसर सही था। नेक्स्ट, द वाटर सप्लाई इन नॉन रिटर्न वाल्व इज, वाटर सप्लाई इन नॉन रिटर्न वाल्व कौन सा टाइप का होता है? वन वे टाइप होता है, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, व्हिच मटेरियल इज द नॉन रिटर्न वाल्व मेड ऑफ, नॉन रिटर्न वाल्व मेड ऑफ, आंसर ब्रोंज, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, व्हिच वाल्व इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर विद ग्रेट एक्यूरेसी, आंसर नीडल वाल्व, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, नॉमिनल डायमीटर इज जनरली एसोसिएटेड विद, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था, ये इनसाइड डायमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रप्चर, ड्रॉन इनटू वायर, मैं पहले भी क्लास करने का टाइम मैं बोला था ड्रॉन इनटू वायर जहाँ पे है, आप देखेंगे ड्रॉन इनटू वायर है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सिर्फ इसको याद रखना है, ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर जहाँ पे देखा वहाँ पे आप डक्टिलिटी ढूंढिए ऑप्शन पे, कहाँ पे, वही करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेरस कटिंग टूल मटेरियल, आंसर कार्बाइड, ये आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन का हिसाब से। प्रॉपर्टी ऑफ रॉट आयरन इज डिसाइडेड बाय, प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा बेसिक नॉलेज का था लेकिन डेप्थ था। प्रॉपर्टी ऑफ रॉट आयरन इज इंडिकेटेड बाय, प्रॉपर्टी ऑफ रॉट आयरन इज इंडिकेटेड बाय, आंसर कार्बन एंड मैंगनीज, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस इज, आंसर पिग आयरन, ये आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 31, द फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंसेस द सडन फैटिग व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग पिग आयरन, आंसर जो था ये ब्रिटलनेस, आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम, परसेंटेज ऑफ कार्बन कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम, ये बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, 1.7 to 4.5, ये आपका करेक्ट आंसर था। जिसमें दो चीज रहता है कास्ट आयरन में, यूटेक्टिक कास्ट आयरन जो एक होता है लो हाइपो और एक होता है हाइपर, तो हाइपो और हाइपर का जो रेंज होता है, जो 4.3 जो रेंज होता है वो आपका यूटेक्टिक रीजन होता है। नेक्स्ट, रिवेट इन ए बाट जॉइंट विथ सिंगल स्ट्रैप फेल बाई, रिवेट इन बाट जॉइंट में जो रिवेटिंग होता है वो फेल करता है किसका वजह से? सिंगल शेयरिंग की वजह से फेल करता है। नेक्स्ट, इन बीआई सिस्टम ऑफ लिमिट फीड स्टैंडर्ड रेंज ऑफ साइज कवर आर, बीआई सिस्टम में कितना होता है रेंज? 0 से 500 mm, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, फोर्जिंग इज डन व्हेन द मेटल इज इन, आंसर प्लास्टिक कंडीशन, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, इन प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन व्हाट इज वाइडली यूज्ड,
आंसर हेमाटाइट यूज किया जाता है जो प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फिट, श्रिंकेज फिट का कुछ एग्जाम्पल मांगा था, वो कार्ट्रिम आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट एनविल इज ए हेवी ब्लॉक ऑफ कास्ट स्टील। इसमें क्वेश्चन एनविल मेड ऑफ और क्या था ये तो सही से बता नहीं पाया, इतना ही बोला कि हैंडविल इज ए, तो मैं उसके हिसाब से देखा हैंडविल दोनों ऑप्शन दे देना चाहिए, तो हेवी ब्लॉक्स ऑफ कास्ट स्टील ये आपका करेक्ट आंसर होता है। तो यही कास्ट ऑप्शन था शायद, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है मेरा, 38 नंबर क्वेश्चन का स्टूडेंट भी सही से बता नहीं पाया। नेक्स्ट इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर, इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर मास प्रोडक्शन, ये आपका करेक्ट आंसर था। देखिए व्हेन द पार्ट्स आर फिटेड इन वन अनदर with the help of hammer then it is called answer, then it is called driving fit। नेक्स्ट यहाँ पे पोर्ट नहीं, यहाँ पे पार्ट होगा, ए होगा। नेक्स्ट फॉर कोच बिल्डिंग मोस्टली यूज नट आर, आंसर स्क्वायर नट, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर लॉकिंग द आउटर और लीनियर इन शैफ्ट और बोर, आंसर सर्किल, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट ग्रूव नट इज ऑल्सो नोन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 43 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मैं भी कराया था पिछले एग्जाम का क्लास में। ग्रूव नट्स इज ऑल्सो नोन एज पिन नट, ये आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 44 की इज सब्जेक्ट टू शेयर स्ट्रेस, ये आपका करेक्ट आंसर था। मोटरसाइकिल गियर लीवर इज एन एग्जांपल ऑफ, मोटरसाइकिल गियर लीवर इज एन एग्जांपल ऑफ स्प्लाइंस, ये आपका करेक्ट आंसर था। व्हिच नट प्रोवाइड पॉजिटिव लॉकिंग फॉर नट, पॉजिटिव लॉकिंग फॉर नट स्वान नट, ये आपका करेक्ट आंसर था। जो ऑप्शन था उसी के हिसाब से स्वान नट ही आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट टेपर रेशियो ऑफ गिव हेडेड की इज, टेपर रेशियो ऑफ गिव हेडेड की 1/100, ये आपका करेक्ट आंसर था। व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ रनिंग फिट, रनिंग फिट का एग्जांपल क्या है, शाफ्ट एंड बुश बेयरिंग, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील इज, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील इज 723 डिग्री सी, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट मांस मेटल कंटेंट्स, यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया था, कॉपर 60% और जिंक 40%, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट शेप एज फाइल इज यूज्ड टू, शेप एज फाइल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द एडजेसेंट साइड, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन द मार्किंग मीडिया इज जनरली यूज्ड ऑन फाइल और मशीन फिनिश सरफेस, आंसर क्या था, आंसर इसमें जो था आंसर प्रोशन ब्लू, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 सरफेस गेज इज ऑल्सो कॉल्ड, आंसर मार्किंग ब्लॉक, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट द कटिंग एंगल ऑफ फ्लैट स्क्रैपर शुड बी, कितना था, आंसर जो था 80 to 95 डिग्री, 80 to 90 डिग्री, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट माशरूम ऑफ चिजेल इज रिमूव बाय, माशरूम ऑफ चिजेल, चिजेल में माशरूम जो होता है तो उसको रिमूव कैसे किया जाता है, ग्राइंडिंग से। इजी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे जितना क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ही था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 56 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, आंसर ग्लोब बल्ब। शायद ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, फिर भी जो मेरे को बोला है ऐसे ही मैं दे दिया। द लेयर ऑफ बेल्ट इज जनरली कॉल्ड एज, आंसर प्लाई, ये आपका करेक्ट आंसर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाइस क्लैंप यूज्ड फॉर, वाइस क्लैंप यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट सरफेस, सरफेस प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेजेस इज यूज्ड टू अलाइन द लेथ टूल विथ लेथ वर्क, ये सेंटर गेज आपका ऑप्शन इसका हिसाब से सही था। द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ पार्ट मेड ऑफ माइल्ड स्टील कैन बी हार्डेंड बाई, केस हार्डनिंग, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल फॉर स्प्लैश लुब्रिकेशन इज, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर स्प्लैश लुब्रिकेशन में क्या था, ये रिंग लुब्रिकेटर, ये आपका करेक्ट आंसर था। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर, आंसर क्लास डी फायर, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट सेंटर एंड पिक पंच शुड बी ग्राइंड ऑन, आंसर फेस पे ग्राइंड किया जाता, ये आपका ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट द पोजिशन इन व्हिच इट इज इजीएस्ट टू वेल्ड, ये आपका फ्लैट पोर्शन जो था, ये आपका करेक्ट आंसर था। द एक्यूरेसी ऑफ मास्टर एंगल गेज, एक्यूरेसी ऑफ मास्टर एंगल गेज, ये आपका 0.025 सेकेंड, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट
व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ मेजरिंग फेस ऑफ एनविल एंड स्पिंडल? 800 HV, ये आपका करेक्ट आंसर। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 67, द टर्म फॉर शाइन क्लीननेस एज पर 5S सिस्टम, इसको क्या बोला जाता है? 2300। 5S से सेफ्टी से क्वेश्चन दिया जाता है, 2-3 क्वेश्चन दिया जाता है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। द ब्लेड ऑफ स्क्रू पिच गेज आर मेड ऑफ, आंसर थिन स्पाइरल स्टील शीट। कभी कभी कौन सा मटेरियल से बनता है वो भी पूछा जाता है, तो स्टील आप याद रखिए। नेक्स्ट, BSP थ्रेड इज सिमिलर टू डैश थ्रेड, कौन सा थ्रेड? BSW थ्रेड। इसका एंगल कितना होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, कमेंट सेक्शन में ये BSW थ्रेड का जो एंगल है एंगल बोलिए। हैंड टैप्स फॉर ए पर्टिकुलर थ्रेड आर अवेलेबल एज ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ, आंसर यहाँ पे 3, एक करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट टैप हैज सिंगल एज एंगल ऑफ, इंटरमीडिएट टैप का एंगल कितना है? आंसर 10 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड टू रिफॉर्म द बेस शेप्ड आउटर थ्रेड, आंसर डाई नट, आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, रिलीफ फॉर क्लियरेंस एट द कटिंग एज ऑफ ए फ्लैट ड्रिल वेरीज फ्रॉम 0 to 8 डिग्री, आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, द डेप्थ ऑफ बटरेस थ्रेड 0.75 इंटू P, आपका करेक्ट आंसर था। ये इजीएस्ट टाइप का क्वेश्चन था। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉन्ड, यहाँ पे वेट्रीफाइड बॉन्ड करेक्ट आंसर था, ये ग्राइंडिंग से था। व्हिच थ्रेड इज मेड बाय थ्रेड रोलर, नाकेल थ्रेड, ये आपका करेक्ट आंसर था। नाकेल थ्रेड इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर थ्रेड। नेक्स्ट, ग्रे कास्ट आयरन इज वाइडली यूज्ड फॉर, ग्रे कास्ट आयरन इज वाइडली यूज्ड फॉर, देखिए नहीं यहाँ पे और एक क्वेश्चन है। सॉफ्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 77, सॉफ्ट टाइप टैप विथ रेक एंगल इज अप्रोक्सीमेटली, सॉफ्ट टाइप टैप अप्रोक्सीमेटली कितना होता है एंगल? 20 डिग्री, ऑप्शन के हिसाब से यही आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, ग्रे कास्ट आयरन इज वाइडली यूज्ड फॉर मेशिंग टूल, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, जर्मन सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फीट नोन एज, ये मोस्ट अनकॉमन क्वेश्चन है। जर्मन सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फीट्स नोन एज डीन, ये निमी का क्वेश्चन है। ये इसको ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान दिया वही कर पाया। नेक्स्ट, क्लियरेंस इज ऑलवेज डैश, क्लियरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 81, फॉर ड्रिलिंग स्टील एंड कास्ट स्टील फोर्स यूज्ड, कितना फोर्स लगता है? 70 kGa पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 82, इन ड्रिलिंग द रिकमेंडेड कटिंग स्पीड फॉर कॉपर, कॉपर के लिए कितना रिकमेंडेड कटिंग स्पीड पूछा गया? ये 35 to 45, ये ऑप्शन का हिसाब से करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, द कटिंग स्पीड बीइंग द सेम लार्ज डायमीटर ड्रिल विल हैव, आंसर यहाँ पे लेजर आरपीएम। और यहाँ से कुछ आरपीएम से एक मैथ का क्वेश्चन भी दिया था, लेकिन वो सही से बोल नहीं पाया इसलिए मैं दिया नहीं। और यहाँ पे माइक्रोमीटर से भी एक क्वेश्चन था मैथ का। BSW थ्रेड इज रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग बाय गिविंग द डैश मेजर डायमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट, डीफोल्ड ड्रिल इज डन बाय यूजिंग ए टाइप ऑफ ड्रिल नोन एज, डीफोल्ड ड्रिल इज डन बाय यूजिंग ए टाइप ऑफ ड्रिल इज नोन एज, आंसर डी बीट, डी बीट, ये आपका करेक्ट आंसर। ये निमी से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का पैटर्न निमी। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आप निमी जो किताब है, निमी का किताब अच्छा से फॉलो कीजिए। वो बुक से क्वेश्चन किया जा रहा है, क्योंकि वैसे बेसिक क्वेश्चन का तरफ उसको लिया जा रहा है, तो उसको ज़्यादा फॉलो कीजिए। और DRDO क्लास होगा हर एक क्लास, तो हर एक क्लास का PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा फ्री में। जिनको PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ से आपका जरूरतमंद PDF आप कलेक्ट कर लीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन ले लिए। तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम के लिए।